इस वीडियो को देखने के बाद आप जानेंगे कि आलस्य क्या होता है और यह क्यों पैदा होता है, इसे कैसे खत्म किया जा सकता है। तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक बार एक आलसी व्यक्ति एक ऋषि से कहता है कि हे प्रभु, मेरे अंदर बहुत आलस्य है, जिसकी वजह से मैं अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता हूँ। मैं क्या करूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाएं। तो ऋषि जी उस आदमी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें पक्का विश्वास है कि तुम्हारे अंदर आलस्य है? तो वह व्यक्ति बोलता है, जी प्रभु, यह केवल मैं ही नहीं कहता बल्कि पूरे गांव के लोग यही कहते हैं कि मैं बहुत आलसी हूँ। ऋषि उस आदमी को कहते हैं कि तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम आलसी हो? तब वह व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं जानता तो हूँ कि व्यायाम करना मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है, परंतु मैं यह नहीं कर पाता हूँ क्योंकि मेरा यह आलस्य मुझे जल्दी उठने नहीं देता। तो ऋषि जी कहते हैं, अच्छा, तो तुम ऐसे आलस्य से परेशान हो? तब वो व्यक्ति बोलता है, हाँ। तब ऋषिवर बोलते हैं, पर क्या तुम्हें पता है आलस्य होता क्या है? तब वह व्यक्ति बोलता है, मुझे यह तो नहीं पता कि आलस्य क्या होता है। तब ऋषि जी कहते हैं कि सबसे पहले तो तुम यह समझो, जो भी चीज़ प्राकृतिक रूप से मनुष्य के भीतर है उसका कोई ना कोई उपयोग जरूर है। कोई भी चीज़ बुरी या अच्छी नहीं है। आलस्य एक भाव है, एक विचार है, जिसे जाने अनजाने में हम स्वयं ही पैदा करते हैं। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु वह कैसे प्रभु? तब ऋषि जी कहते हैं, आलस्य पैदा होने के दो कारण हैं, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। जब हम हमारे शरीर को ऐसे भोजन देते हैं जिसमें कोई जीवंतता नहीं है, तो ऐसे भोजन को खाने से हमारे शरीर में आलस्य पैदा हो जाता है, क्योंकि यह शरीर ऊर्जा से चलता है और हम इसे जैसी ऊर्जा देते हैं यह वैसा ही बर्ताव करता है। शरीर के स्तर पर हमारे भीतर आलस्य का दूसरा कारण है गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से चलना और गलत तरीके से सोना। हम इस बात पर कभी भी ध्यान नहीं देते हैं कि हमारे बैठने, सोने और लेटने की स्थिति सही भी है या नहीं। अगर आप तथागत श्री कृष्ण जी को देखते होंगे तो आप पाओगे कि जब वो बैठते हैं तो उनके रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होती है। जब वो लेटते हैं उनके शरीर के किसी भी अंग पर कोई दबाव नहीं होता है, और जब वो चलते हैं तो उनके दोनों कदमों के बीच एक तालमेल नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि कोई श्री कृष्ण जी को सुनकर ही समझे। अगर कोई समझना चाहता है तो सिर्फ उसे ध्यान से देखकर भी बहुत कुछ समझ सकता है। शारीरिक स्तर पर आलस्य का तीसरा कारण है सुबह जल्दी नहीं उठना। यह सुनकर वह व्यक्ति कहता है, हाँ मुनिवर, मैं जल्दी सुबह उठ नहीं पाता। यह सुनकर ऋषिवर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, तुम सुबह जल्दी तभी उठ सकते हो जब तुम रात को सोने का एक सही समय निर्धारित कर लोगे। प्रत्येक ऋषियों को अनुशासन का पालन करना होता है, क्योंकि अनुशासन हमारे जीवन में संतुलन बनाता है। ज़्यादातर लोग अनुशासन को बुरा समझते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अनुशासन उन्हें बांधता है, जबकि सच्चाई यह है कि अनुशासन हमें बांधता नहीं बल्कि मुक्त करता है। वह व्यक्ति पूछता है, परंतु ऋषिवर, शुरुआत कहाँ से करें? सही तरीके से भोजन करने से, सही तरीके से लेटने से, या फिर सही तरीके से चलने फिरने से, या फिर सुबह जल्दी उठने से? तो ऋषिवर कहते हैं, शुरुआत अभी से करो। जो तुम अभी कर रहे हो उसे तुम ध्यान से करो। पहले तुम मन के स्तर के आलस्य को समझो। वैसे तो ज़्यादातर समय में मन शरीर की स्थितियों के कारण ही आलस्य पैदा करता है। मानसिक आलस्य का पहला कारण है हमारे पुराने गलत विश्वास। हमें लगता है कि हम पिछली बार भी नहीं कर पाए थे, इसलिए हम इस बार भी नहीं कर पाएंगे। हम इस बात को नहीं देखते हैं कि इस बार और पिछले बार में बहुत अंतर है। अब हम मानसिक तौर पर वो नहीं हैं जो पहले थे। अब सब कुछ बदल चुका है। जब हम अपने आप को काबिल नहीं समझते तो आलस्य हम पर पूरी तरह से हावी हो जाता है। दूसरा कारण है छोटी सोच वाले और आलसी लोगों के साथ रहना। कभी कभी ऐसा होता है कि आलस्य हमारे शरीर के भीतर नहीं होता,
परंतु दूसरे लोगों से वह हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम आलसी लोगों की संगति करते हैं। वह व्यक्ति कहता है, जी रिसीवर, आप सही कह रहे हैं, यह बात तो मैंने भी अनुभव की है। तब फिर ऋषि जी बोलते हैं, तीसरा कारण है मन का स्पष्ट न होना। मान लो तुम एक वन में खो गए हो और शाम होने वाली है और तुम्हें यह नहीं पता है कि तुम्हारा घर किस दिशा में है, तो क्या ऐसी स्थिति में तुम आलसी होकर वन में लेट जाओगे या फिर अपने घर की तलाश करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं अपने घर की तलाश में निकल पड़ूंगा। तब रिसीवर उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर पूरा प्रयास करने के बाद भी तुम्हें तुम्हारे घर का रास्ता ना मिला तब तुम क्या करोगे? वह व्यक्ति कहता है, मैं फिर भी तलाश में लगा रहूंगा क्योंकि मेरे पास उसके अलावा कोई और दूसरा विकल्प नहीं होगा। तो रिसीवर कहते हैं कि मनुष्य के मन को आलस्य तभी पकड़ता है जब उसके पास कई विकल्प होते हैं। अगर किसी के पास एक ही विकल्प है तो उसका मन पूरी तरह से स्पष्ट होगा। अगर तुम अभी व्यायाम नहीं कर पा रहे हो तो सबसे बड़ा कारण तुम्हारे नज़र का स्पष्ट ना हो पाना है। तुम अभी भविष्य में होने वाले रोगों को नहीं देख पा रहे हो। तुम अभी उन रोगों से होने वाली पीड़ा को नहीं देख पा रहे हो। फिर रिसीवर कहते हैं, आलस्य के होने का चौथा कारण है किसी काम को करने की किसी बड़ी वजह का ना होना। मान लो तुम एक रास्ते से जा रहे हो और बहुत देर तक तुम चलते चलते थक चुके हो। अब तुम्हारा चलने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है और तुम्हें आलस्य आ रहा है। तभी तुम देखते हो कि एक शेर तुम्हारी तरफ चला आ रहा है। तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी तुम या तुम्हारा आलस्य तुम्हें भागने से रोक पाएगा? नहीं ना। तो इस बात को समझो, आलस्य तुम्हें केवल उसी काम को करने से रोक सकता है जिसे करने में तुम्हारे पास कोई बड़ी वजह नहीं है। वह व्यक्ति कहता है कि धन्यवाद रिसीवर, अब मुझे आलस्य का सारा खेल समझ में आ चुका है। रिसीवर कहते हैं, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ स्पष्टता है या कुछ करने की बड़ी वजह है वहाँ आलस्य हो ही नहीं सकता। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।